Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. Let's go to the Holy Bible. We shall read Matthew chapter number 24, verse number 6, 7 and 8. St. Matthew chapter number 24. कलाम अक़दस में मरकूम है मुक़द्दस मत्ती की इंजील 24वां बाब 6 आयत। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बौछार आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। सब कहें आमीन। यू मे बी सीटेड प्लीज। आज का उन्वान है जंगें। बाइबल मुकद्दस किसी भी न्यूज़ चैनल से, किसी भी अखबार से बढ़कर हमें खबर देती है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस सदियों से हमें हर आने वाली चीज़ की खबर दे रही है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर आप देखना चाहते हो कि खुदा की घड़ी में टाइम क्या हुआ है, खुदा की घड़ी में अभी कौन सा वक्त चल रहा है, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इसराइल पर नजर रखो। इसराइल जो है वो खुदा का टाइम पीस है। खुदा की घड़ी में कौन सा वक्त चल रहा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो फिर इसराइल पर नजर रखें। और अब हम देखते हैं कि किस तरह इसराइल और ईरान की जंग जो है वो दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और दुनिया बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये जंग कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और ईरान बिल्कुल हमारे करीब है। आपको पता है बलूचिस्तान में ईरान का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है ईरान। दूसरी तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग लगी हुई है, और इस तरफ इंडिया का बॉर्डर है हमारे साथ, एक तरफ चीन का बॉर्डर है हमारे साथ। तो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब ईरान जो है, ईरान हजारों साल पुराना मुल्क है, ये कोई नई कंट्री नहीं है। लेकिन ये बातें खुदावंद यीशु अल मसीह ने देखें हजारों साल पहले ही हमें बता दी। मत्ती की इंजील 24 बाब 24 आयत में लिखा हुआ है, और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए था कि उससे हैकल की इमारतें दिखाएं। देखिए यीशु को इमारतों में दिलचस्पी नहीं है, यीशु मसीह को लोगों में दिलचस्पी है। तो इमारतें, कई मर्तबा लोग इमारतें देखकर जाते हैं, ये बड़ी इमारत है, ये बड़ी अच्छी इमारत है। अब वो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो चर्च इमारत, बड़ी इमारत जो है वो स्पेन में बन रही है। सदियां गुजर गई, अभी तक जा रही है। तो इमारतें दिखाई गई, ये भी इमारत है, ये भी इमारत है। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी। अब इमारत तो पत्थर पर पत्थर बनी है ना, पत्थर पर पत्थर गिरा तो इमारत गई। तो जीसस ने यह पहले ही बता दिया, जो गिराया ना जाएगा। इसका मतलब हर इमारत गिराई जाएगी, हर इमारत गिराई जाएगी। कुछ जो है वो जंग जब होगी तो वो गिरा देंगी, और कुछ जल्जला आएगा वो गिरा देगा। तो सारा कुछ तो गिरने वाला है। पौलुस रसूल इब्रानियों में कहते हैं यहां कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है। तो तबाही तो है चारों तरफ, हर तरफ तबाही है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अभी आज से 70 साल पहले की बात है कि अभी न्यूज़ चल रही है कि एक ऐसा एटम बॉम्ब बना लिया गया है, एटॉमिक बॉम्ब जो है बन गया है, वो
आज जहां आप चाहेंगे वहां पर वो निशाना मारेगा और उसके असरात मीलों मील तक होंगे और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और बस उन्होंने एक बटन दबाना है और दुनिया के अंदर आग लग जानी है। और आपको पता है जब एटम बम चलाया जाता है, एटॉमिक बम चलाया जाता है, तो वो अभी जो अमेरिका ने अभी जो बम निकाले हैं ईरान पर चलाने के लिए, पहले तो वो हल्की वो बम चला रहा है, लेकिन अभी वो कह रहा है मैं किसी हद तक भी जाऊंगा। और आपको पता है जब पड़ोस में आग लगती है तो फिर शोले तो पड़ोसियों पर भी आते हैं। तो ईरान हमारे साथ है, हमारा पड़ोसी है। तो वो बम ऐसा है, उसको कहते हैं जैसे ही वो चलाया जाएगा, ऊपर से फेंका जाएगा, तो वो एक जब वो फटेगा तो वो छतरी की तरह खुल जाएगा, ऐसे छतरी बन जाएगा। और जैसे ही वो छतरी बनेगी तो उसके अंदर इतनी तपश होगी कि जो एरिया उसके जो भी जिसके ऊपर वो गिराया जाएगा वो सारा एरिया पिघल जाएगा। इतनी तपश होगी कि नीचे जो भी चीजें पिघल जाएगी, इंसान भी पिघल जाएंगे। और फिर उसके अंदर जितने एटम्स हैं, असरात हैं, जहरीली चीजें हैं, वो सारी गिरेंगी और तबाह बर्बाद कर देंगे। कहते हैं जब भी एटम बम गिराया जाए, एटॉमिक बम जो है गिराया जाए, तो दुआ करो मर जाओ, क्योंकि जो बच जाएगा वो सारी जिंदगी अपाज रहेगा। इतना खतरनाक ये जंग जो है जा सकती है। ये जो जंगें शुरू हो गई हैं ये किसी हद तक भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें फिक्र क्यों नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुमने नहीं घबराना। यीशु मसीह ने, ये देखे मत्ती की इंजील में क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखे ना लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें, ये वो नहीं है जो आप आपस में लड़ते हैं, ये जंगों की बात है। And you shall hear of wars and rumors of the wars. Wars, जंगे, तुम जंगों और जंगों की अफवाहें सुनोगे। अब जंग भी लगी हुई है और साथ साथ अफवाहें भी चल रही हैं। इसमें रशिया भी आ सकता है, इसमें चीन भी आ सकता है, इसमें दूसरा भी आ सकता है, इसमें बर्तानिया भी आ सकता है, इसमें तो सारा चल रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, जंगें भी और जंगों की, तो कुछ भी हो सकता है। दो अलायंस बन रही है, कुछ ईरान की तरफ खड़े हो जाएंगे, कुछ अमेरिका की तरफ खड़े हो जाएंगे। अमेरिका जो है इस्राइल के साथ खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम किस वक्त में जी रहे हैं, खुदा का ये कौन सा वक्त है। ब्रदर ब्रैनम का एक मैसेज है, क्या ये आखिरी वक्त का निशान है जनाब। तो उसमें ब्रदर कहते हैं हमें अपने वक्त को पहचानने की जरूरत है, हम कौन से वक्त में जी रहे हैं। ब्रदर बहनों का मैसेज है सेकंड हैंडेड रोप, अ सेकंड हैंडेड रोप, समझ गया, एक सेकंड हैंडेड रोप, चोगा। उस मैसेज में ब्रदर बहनों शुरू में कहते हैं कि भाई ये जब सारी दुनिया का माहौल बन गया है तो हमें क्या करना चाहिए। ब्रदर बहनम कहते हैं अब बचा क्या है। अब ब्रदर कहते हैं जितना भी वक्त बचा है, जितनी जल्दी हो सकता है यीशु मसीह को कबूल कर लो, जितनी जल्दी हो सकता है। और जिन्होंने कबूल कर लिया है उनके लिए वो मैसेज देते हैं जितनी जल्दी हो सकता है इस अंजील की मुनादी शुरू कर दो, वरना कोई मौका नहीं मिलना। अब जो वक्त बचा है वो यीशु को कबूल करने के लिए है और यीशु मसीह की मुनादी करने के लिए है। और अगर आप आराम से बैठे हुए हैं तो आप बहुत ही बदकिस्मत इंसान हैं, पता ही नहीं चलेगा क्या हो जाएगा अचानक। ईरान पर जब हमला किया गया तो उसकी सुप्रीम लीडरशिप, सुप्रीम, सोचें सुप्रीम लीडरशिप जहां बैठी हुई थी, ठीक उस जगह पर हमला किया गया। तो हम कहां से महफूज हैं, आम बंदा कहां से महफूज है। जो सुप्रीम लीडरशिप है वो सुबह रोजे हैं और वो सहरी कर रहे हैं, रोजा रखने की तैयारी कर रहे हैं और ऊपर से बम आ गया, तो कुछ पता चलता है? कुछ भी पता नहीं चला। सुबह उठे तो हो सकता है रात कोई धमाका हो जाए।
तो इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आपके लिए खतरनाक तरीन वक्त है। जितनी जल्दी हो सकता है, नबी ने बोला। और जो लोग तौबा करके बपतिस्मा लेकर सुकून से बैठे हुए हैं, उनके लिए वक्त है कि फौरन यीशु मसीह का पैगाम लेकर जाए। बैठने का वक्त नहीं है। अब आपको नहीं पता ये जंग किस तरफ जा रही है। इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट जो है उसकी लपेट में आया है। कभी देख ले, सऊदीया की जंग नहीं हुई, दुबई की जंग नहीं हुई, कतर की जंग नहीं हुई है। अब ये देखे, सऊदीया, कतर, दुबई, बहरीन, सारी कंट्रीज जितनी भी ईरान के इर्द गिर्द हैं, सारी वो उन पर हमला कर रहे हैं और हम भी पड़ोस में हैं। तो इसलिए जंगें हो रही हैं और ख़ास तौर पर इस्राइल है इसमें। तो फिर खुदा का टाइम टेबल चल रहा है, फिर खुदा का वक्त चल रहा है। कहते हैं उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सच है, हमें उसकी मर्जी को जानने की जरूरत है। तो शुरू में जरा पढ़ें 24 पहली ऐद से। भाई स्टीफन पढ़ें जरा। आप एक मिनट, इंतजामिया का है भाई। माइक फौरन दोनों आगे माइक दिया करें। शाबाश जी। मत्ती की इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी पहली ऐसी पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आगे लेकर चलता हूं, आपको आज समझाता हूं कि ये जंगें जो लगी हुई हैं ये क्या हैं। ईरान और इस्राइल की जंग क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग क्या है, अमेरिका बीच में क्यों है, मिडिल ईस्ट बीच में क्यों है जी। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था। अब यीशु मसीह हैकल से निकलकर जा रहे थे और उसके शागिर्द उसके पास आए। अब उसके शागिर्द उसके पास आए, उससे हैकल की इमारत दिखाएं। हाँ, हैकल की इमारत में पहले बता चुका हूं, आगे चलें जी। टाइम उसने जवाब में उनसे कहा, तुम इन सब चीजों को नहीं देखते। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और ये हैकल तो यीशु मसीह की पेशनगोई के मुताबिक 70 ईस्वी के अंदर, 70 AD के अंदर जो है, आज जनरल टाइटस जो था उसने हमला किया और हैकल तबाह कर दी। और अभी तक तबाह है, उसके बाद अभी नहीं बनी। तीसरी जंग अजीम और तीसरी हैकल, दोनों बड़ी खास चीजें हैं जी। जो गिराया ना जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, सुन ले, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता के ये बातें कहा। अब जो इंटरेस्टेड है वही पूछेगा ना भाई, सब थोड़ी पूछते हैं। इना कलाम में सब इंटरेस्ट रखते हैं। तो शागिर्दों ने पहाड़ पर वो चले गए, जहाँ जीसस था वहां चले गए और अलग जाकर कहा, हमें बता, वी वॉन्ट टू नो अबाउट दिस थिंग्स। ये क्या बातें हैं, ये कब पूरी होंगी। सुने जी, ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। ये इमारत कब, ये बातें कब होंगी। दूसरी यीशु ने जवाब में उनसे कहा जी, शागिर्दों ने, सुन ले जरा, पास आकर कहा, बता के ये बातें कब होंगी, क्वेश्चन मार्क। और तेरे आने, नंबर 1, तेरे आने, इसका आमद के साथ भी ताल्लुक है। तेरे आने और दुनिया के आखिर, और दुनिया का आखिर, दुनिया के आखिर कभी नजर रखनी है। तीसरी बात, होने का निशान क्या होगा। ठीक है जी, ये बातें नंबर 1, ये बातें कब होंगी। वो एक बात तो पूरी हो गई, हैकल टूट गई, पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रखा, अभी तक दोबारा हैकल नहीं बनी। अब दूसरी बात क्या है, तेरे आने और दुनिया के आखिर। अब ये दो चीजें चल रही हैं। अब आपको पता, नबी ने 7 रोयां देखी थी। 1933 के अंदर 7 रोयां देखी थी, उनमें से 6 पूरी हो चुकी है। और 7वीं क्या थी, 7वीं एटम बॉम्ब, 7वीं दुनिया की तबाही, अमेरिका की तबाही थी कि अमेरिका पर एटम बॉम्ब चलाया जाएगा और वो रशिया चलाएगा। और वो दुनिया का आखिर है। और अमेरिका पर चलेगा तो पूरी दुनिया तबाह होगी। क्योंकि अमेरिका के पास इतने असला है, इतना असला है, आप सोच भी नहीं सकते। इतने एटम बॉम्ब है, इतने एटॉमिक बॉम्ब है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी उसने कितने हजारों की तादाद में इस्राइल को दिया। तो 7वीं रोया क्या है, दुनिया का खात्मा। नबी ने भी ये बोला, दुनिया का खात्मा। यीशु मसीह से शागिर्द क्या पूछ रहे हैं, और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा। ये क्वेश्चन मार्क 3 सवाल पूछे। और हम अब देखेंगे कि क्या हम दुनिया के आखिर में हैं।
ये जो जंगें हो रही हैं, क्या ये दुनिया के आखिरत का निशान है? सुने जी, यीशु ने जवाब में क्या कहा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार, वार्न किया गया है, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। अब सुन ले, कोई गुमराह करने वाले भी 45,000 से ज्यादा डिनोमिनेशंस हैं। हर कोई कह रहा मैं ठीक हूं, 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 और पादरियों की लेने लगी। हर कोई कहता मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, और लोग गुमराह हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। आमीन। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है। तो ये तो खाना जंगी है, और खाना जंगी ये आलमी जंग से भी खतरनाक है। जब खाना जंगी लगती है तो फिर तो बचने का कोई सार ही नहीं है। जब घर में जंग लग जाएगी तो बाहर वाले की जंग की जरूरत नहीं है। जब बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, एक दूसरे के कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं, एक दूसरे पे केस करने के मंसूबे बन रहे हैं, एक दूसरे को तबाह, तो बाहर वाली जंग की तो जरूरत नहीं है। तो खाना जंग, पहली जंग अजीम जब हुई तो खाना जंगी तो लगी, सब आपस में लड़ने शुरू हो गए, सब आपस में लड़ना शुरू हो गए। उसके बाद पहली जंग अजीम खत्म हुई तो दूसरी जंग अजीम हिटलर ने शुरू कर दी। और जब हिटलर ने शुरू की तो हिटलर भी दुनिया को कब्जा करना चाहता था। तो उसके अंदर भी क्या किया कि आपस में लोग लड़ना शुरू हो गए। और दूसरी जंग अजीम के अंदर भी सारी जंग के इतने नुकसान आते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इतने खतरनाक, जब 1939 से लेकर 45 तक चली वो दूसरी जंग अजीम जो है, तो उसके अंदर इतने नुकसान हुए कि सारा यूरोप क्या सब गरीब हो गए, हालात बुरे हो गए। उस दौरान सिर्फ एक ही कंट्री बची थी जो पावरफुल थी और जिसके पास सब कुछ था, और वो अमेरिका था। इसलिए वो सुपर पावर उस वक्त का है। उससे पहले भी बहुत पावर्स आती रही हैं। तो ये जंगें जो होती हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं, चाहे वो घर की जंग हो चाहे वो मुल्क की जंग हो। जंगें है ही खतरनाक, इनसे तबाही और बर्बादी होती है। आमीन। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, सुन लो भाई, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि तेरे मेरे नाम से आज हर कोई मसीह का नाम बाइबल पकड़िए, मसीह का नाम, मैं खादम हूं, मैं पास्टर हूं, मेरा ये चर्च है, मेरी ये डिनोमिनेशन है। अभी इतना खतरनाक दौर है कि इतनी बत्तियां चमक रही हैं, आपको पता ही नहीं कौन सी बत्ती जो है वो ठीक है। आमीन। इतनी रोशनी हर तरफ चमक रही है, इंसान परेशान है। यार कौन ठीक है कौन गलत है? हर कोई कह रहा मैं ठीक, मैं ठीक, मैं ठीक, मैं ठीक। तो समझ लें ये सबसे अच्छा वक्त भी, सबसे बुरा वक्त भी है। अच्छा उनके लिए जो पहले से चुने हुए हैं, बुरा उनके लिए जो गुमराह होने के लिए है, क्योंकि वो गुमराह ही होंगे। कलाम में लिखा मुकाशवा की किताब में, जो निज्जत है वो निज्जत ही होता जाएगा, और जो पाक है वो पाक ही होता जाएगा। और अगर आप पाकीज़गी की तरफ हैं तो आप पाक होते जाएंगे, अगर आप सच्चाई की तरफ हैं तो आप सच्चे बनते जाएंगे, अगर आप यीशु मसीह की तरफ हैं तो आप मसीह बनते जाएंगे। आमीन। अब सुने बेटे, और ये आप पे चुनाव पर नहीं है, तुम नहीं बन सकते। ये हमारा चुनाव नहीं है कि हम मैसेज में हैं, ये उसका चुनाव है कि हम मैसेज में हैं। आपका चुनाव नहीं है। आप तो 1 हफ्ते चर्च आते हैं, 3 हफ्ते छुट्टी करते हैं। ये आपका चुनाव ही नहीं है। इसलिए सुन ले, जो नेजस है वो गंदा और होगा। नेजस कहते हैं गलीज, गंदे को, आलूदा को, और गंदा होता जाएगा। जो भी एक सिगरेट पी रहा है कल 4 पिएगा, परसों वो चरस पिएगा, उसके बाद शराब पिएगा, उसके बाद वो जुआ खेलेगा, उसके बाद वो हेरोइन पर लगेगा, उसके बाद वो आइस पर लगेगा और मर जाएगा। लेकिन जो आज थोड़ा सा पाक है वो अगले हफ्ते थोड़ा और पाक होगा, अगले महीने और पाक होगा, अगले साल और पाक होगा, उससे अगले साल और पाक होगा, क्योंकि जो नेचर है बेटे। इसलिए जितनी जल्दी होता है यीशु का पलड़ा पकड़ लो, यीशु के लिए लगा दो जो कुछ है, वरना कोई बम आएगा सबको जला के रख देगा। सारे अरमान दिल में रह जाएंगे। हमें खाली होकर जाना है, हमें खाली होकर जाना है। हालेलुया।
आप समझ लगी है? तो शुक्र करें आप मैसेज बिलीवर और ठीक नबी की आवाज के साथ खड़े, ब्रदर बैनम की आवाज के साथ खड़े, क्योंकि मैसेज में भी बहुत किस्म के लोग हैं। तो वो उनके कामों से पता चल जाएगा किस काम में वो बढ़ रहा है। कई लोगों को तनकीद के अलावा कोई काम नहीं, तेरा यही काम है, तू करता जा। हसद के अलावा कोई काम नहीं, जल रहे हैं जल रहे हैं जल रहे हैं। और जो बंदा जलता है, जो हसद करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने दोजक में जाना नहीं है, आप दोजक में हैं। बस दोजक में जाके जलना है। तू अभी जल रहा है तो तू तो दोजक में है। उधर भी जलना है, तेरा आगाज इधर ही शुरू हो गया है। तो ये जलने वाले, सड़ने वाले, हसद करने वाले, तुम दोजक में जाओगे नहीं भाई, नहीं नहीं जाओगे, तुम दोजक में हो। हाँ, समझ लगी आपको? तो इस आग में और बढ़ोगे, वो तो एंड होगा, उधर जाके तो एंड हो जाना। आग तो यहीं लग गई है। और देख ले दुनिया क्या कर रही है, हसद हसद, नफरत नफरत। आसिम भाई समझ लग गई? चलें पढ़ें जी जरा। तो भाई शुक्र करें, आप कहाँ बैठे हुए हैं, ये बड़ी खास जगह है। आप इस चर्च में बैठे हैं। चर्च का मतलब मैसेज। मैं बिल्डिंग की बात नहीं करता हूँ। आई डोंट बिलीव ऑन द बिल्डिंग्स। मैं बिल्डिंग्स पर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं चर्च कहता हूँ जो कलाम में बैठा हुआ है, वो जहां भी बैठा हुआ है। तो ये कोई बिल्डिंग या कोई नाम नहीं है, चर्च एक ही है जो कलाम में बैठा हुआ है। हाँ जी सुने, तो तुम्हें कहा गया घबराने की जरूरत नहीं है, बस यीशु मसीह को कबूल करें। यस जी, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे, बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। क्या बोलेंगे? तो पता कैसे चलेगा? कामों से। यस। और बहुत से लोगों को क्या करेंगे? गुमराह करेंगे। अब जितनी तंजीमें आ रही हैं या आई हैं, सब कहते हैं हम मसीह हैं। यस। कोई इनकारी है? सब कहते हैं हम क्रिश्चियन। तो यही है, बस देख लें आप। यस, आमीन आमीन। हाँ, मैं ज्यादा आपको नहीं बताता। इसके बाद जीसस ने क्या बोला? छठी आयत जी, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। ये जंगें हैं, यहाँ पे इंग्लिश में वॉर्स लफ्ज आया, जंगें और जंगों की अफवाहें, रूमर्स ऑफ द वॉर्स। जी, खबरदार। अब जंगों में क्या बोला गया? खबरदार। खबरदार जब किसी को किया, जब वार्न किया जाता है। आप देखें, जहां से अब खतरा होता है वहां पर लिखा होता है खबरदार, आगे खतरा है, लिखा होता है ना वहां पे। तो ये खबरदार किया गया है कि अब जरा ध्यान से रहना, जब जंगें शुरू हो जाए तो खबरदार हो जाना है। खबरदार का मतलब होशियार हो जाना है कि कुछ भी हो सकता है। खबरदार, घबरा ना जाना। पहली चीज घबराना नहीं है। सबसे बड़ा तो डर है जो इंसान को मारता है ना। हाँ जी, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है। देखे भाई, होनी है। कोई माई का लाल जंगे रोक कर दिखाए मुझे। ये होनी है। तो फिर क्या करना है? जंगे रोके? अभी अपने आप को रोक। तू कहीं जंग में मर ना चाहे, अपने आप को रोक। तू कहीं दोजख में ना चला जाए, अपने आप को रोक। तू कहीं गुनाह में ना चला जाए। जंगे नहीं रुकनी, ये बढ़नी है। हाँ, बैठे बैठे। तो ये बढ़ेंगे, होंगी। और आपको पता कब से इसराइल की और फलस्तीन की जंग हो रही है? जब से वो कायम हुआ है 1948 में, तब से शुरू हो गए काम। चल रही है ना, रुकी है? नहीं रुकी। और उससे पहले तो यूरोप की आपस में बड़ी जंगें होती थी। तो ये जंगें चलती रहनी है आगे। लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। खात्मा नहीं है, एंड नहीं है। एंड वो रोया जो नबी ने देखी है। खात्मा उस वक्त होगा जब एटॉमिक बॉम्ब चलेगा, न्यूक्लियर पावर। जो कंट्रीज, अब प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका चाहता है कि ज्यादा कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बने।
क्योंकि वो बन जाएंगी तो और दुनिया खतरे में आ जाएगी। जैसे जैसे बनती जा रही है खतरा बढ़ता जा रहा है, और ईरान जो है वो इसी प्रोग्राम पे काम कर रहा है कि किसी तरीके से वो न्यूक्लियर पावर बन जाए और एटॉमिक बम वो बना ले। पाकिस्तान के पास है, इसीलिए पाकिस्तान से भी लोग डरते हैं। तो ये खात्मा नहीं है, खात्मा कुछ और है, खात्मा होगा। लेकिन 8वीं आयत में लिखा, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। तो ये शुरुआत है, आगाज है, और आगे आगे बढ़ेगा काम, और बढ़ रहा है। 28 फरवरी को जब हमला किया गया, इसराइल ने ईरान पर हमला किया, अमेरिका ने और इसराइल ने, तो उसके बाद देखें जंग बढ़ती जा रही है। कभी सुनने में नहीं आया था कि दुबई पर भी हमला होगा। दुबई पर हमला हुआ, उसकी सारी फ्लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, 31 मार्च तक बंद कर दी हैं सारी। आप देखें गल्फ के अंदर देख ले, सऊदीया में कभी सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद कतर के अंदर, कतर में गया हूँ, इतना खूबसूरत बना हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। 4-5 मंजिला नीचे उनकी ट्रेन चल रही है, 4-5 मंजिला नीचे। आप जब नीचे से ऊपर आते हैं ना ट्रेन से निकल कर, बुलेट जो बगैर ड्राइवर के चलती है, ड्राइवरलेस, जो नबी ने पेश गोई की थी, ड्राइवरलेस कार, वो ट्रेन चला दी उन्होंने। और वो जब आप ऊपर आते तो 4 मंजिला 5 मंजिला ऊपर आते हैं, फिर ऊपर रोड है, सड़क जिस पे बसें चलती है, दुनिया है। तो कितना नीचे जाके काम किया, कितना बड़ा काम किया होगा। तो उधर भी हमले हो रहे हैं। तो ये सारी जंगें बढ़ती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब हम बाइबल में देखते हैं ईरान। ईरान क्या है? क्या बाइबल मुकद्दस में ईरान का जिक्र है? क्या बाइबल मुकद्दस में इस्राइल का जिक्र है? ईरान और इस्राइल दोनों बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। ये पूरी दुनिया, आपका इंडिया भी बाइबल में मौजूद है। आप ईरान की बात कर रहे हैं, आपका इथोपिया मौजूद है। तो बाइबल में, इसीलिए नबी ने कहा अखबार से ज्यादा बाइबल हमें खबर देती है। अखबार को इतनी खबरों का नहीं पता जितना बाइबल को पता। तो बाइबल में ईरान को बुनियादी तौर पर फारस कहा गया। फारस, फारस बाइबल मुकद्दस में ईरान को क्या कहा गया? बुनियादी तौर पर फारस। और बाज़ औक़ात एलाम के नाम से भी इसको पुकारा गया है, जो कि ईरान के अंदर एक जगह है, याद किया जाता है, जिसने साइरस आज़म के तहत यहूदी लोगों को बाबली जला वतनी से निजात दिलाई। अब साइरस कौन था? साइरस जो था वो फारस खोरस बाइबल में उसका नाम है। फारस जो है वो फारसी लोगों को, या ईरान में बसने वाले जो फारस में रहने वाले, फारस खोरस के नाम से उसको याद किया गया है। तो वो फारस खोरस जो था, उसने यहूदियों की बड़ी मदद की थी उस ज़माने में। अब ये कौन सा ज़माना था? ये बाबल की असीरी का ज़माना था। आपको पता है, जब यरूशलेम पर अटैक हुआ तो नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो यरूशलेम के अंदर से हैकल को तोड़ा उसने, और उसके सारे बर्तन लिए, सोने के बर्तन जो थे हैकल में, वो सारे बर्तन भी ले गया और सब कुछ ले गया, और उनको गुलाम बनाकर बाबल में ले गया, और बाबल में 70 साल असीरी में रहे। ठीक है, दानियल के 70 हफ्ते, ब्रदर बैनम का पूरा मैसेज है इसमें, पूरी सीरीज है इसमें। तो दानियल के 70 हफ्ते जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। तो 70 साल वो असीरी में रहे, और 70 साल असीरी के बाद जब उन्हें इजाज़तनामा मिला कि तुम जाओ और जाकर अपनी हैकल बना लो, तो वो बादशाह का नाम फारस खोरस था, यानी ईरान का बादशाह था। उस वक़्त ईरान जो है वो फुल पावरफुल, सुपर पावर था उस ज़माने में। पहले, सबसे पहले जो आपने मूरत देखी, दानियल की मूरत, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो सर जो है वो नबूकदनेस्सर है, यानी बाबल की बादशाही। और बाबल की बादशाही इराक था उस वक़्त। उसके बाद बाबल के बाद जो है, उसके बाद दूसरी बादशाही है वो मादी फारसी थे, यानी फारसी लोग, ईरान। तो वहाँ पर एक हवाला मेरे साथ निकाले, आस्तर की किताब पहला बाप, उसकी पहली है। मैं आपको बताऊं कि इनकी सल्तनत है कितनी बड़ी थी, ज़रा सिर्फ ये देख ले। एक्सवीरियस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही एक्सवीरियस है जो हिंदुस्तान से कूच तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था। कहाँ से? इंडिया से इथोपिया तक।
ये इंडिया लफ्ज लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो बाइबल में सब कुछ है भाई, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना बड़ी हुकूमत थी, 127 सूबे। दूसरी आयत, हाँ जी, पहला बाब दूसरी आयत में लिखा कि इन दिनों में हाँ जब एक्सवीरियस बादशाह अपने तख्त सल्तनत पर जो कैसरे शोषण में था बैठा, तो उसने अपनी सल्तनत के तीसरे साल अपने सब हाकिमों और खादमों की ज़ियाफत की और फारस और मादी की ताकत, सुन ले, ताकत दिखानी है अपनी, किसकी? ईरान की। फारस और मादी हाँ जी की ताकत और सूबों के उमरा और सरदार उसके हुजूर हाजिर थे। सुने आगे जरा। तब वो बहुत दिन, यानी बहुत दिन, 180 दिन तक। 180 दिन कितने होते हैं? 1 साल 15 दिन। एक साल में कितने दिन होते हैं? सॉरी कितने? 365, सॉरी। तो 180 दिन कितने हुए? आधा साल, तकरीबन 6 महीने, ठीक है। तो इतने महीने लगे सिर्फ अपनी शान शौकत दिखा। 180 दिन सिर्फ अपनी शान, कितनी बड़ी शान शौकत होगी, कितना कुछ होगा उसके पास कि 180 दिन वो सारा सामान, सल्तनत, शान शौकत दिखाने में लगे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखे कितना पावरफुल था ये ईरान उस जमाने के अंदर भी। लेकिन उस वक़्त ये मुस्लिम नहीं थे। उस वक़्त ईरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, ईरान जो है इस्लामी जमहूरिया ईरान नहीं था। ये उस वक़्त आग को मानते थे, समझ लगी? मजूसी लोग जो सितारों की प्रस्तिश करते थे, ये वो थे। तो इतनी बड़ी सल्तनत थी, ठीक है। बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये एक बादशाह नहीं, एक्सवीरियस के बाद फिर दूसरा बादशाह आया। फिर आपको पता दारा आया, दारा के बाद फिर और बादशाह बढ़ते गए। और इन तमाम फारसी बादशाहों के अंदर एक बादशाह था जिसका नाम फारस खोरस था। और उस वक्त हुकूमत किसकी चल रही थी? मादी फारसी। तो उसमें खुदावन ने इस बादशाह के दिल को, जिसका नाम फारस खोरस था, उसके दिल को नरम किया कि यहूदियों की हैकल बनवा। तो फिर ये दूसरी हैकल बनी थी। ये आपको अज़रा की किताब में, नहमिया की किताब में मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो। मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा। तो उसने कहा कि इन लोगों को, यहूदियों को क्या की थी? जला वतनी से निजात दिलाई थी। उसने आम किरदार अदा किया था। इसका जिक्र अज़रिया, नहमिया, डैनियल और आस्तर की किताब में आया है, जो इसकी तारीखी अहमियत को उजागर करता है। अज़रा 1:1। और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो। अब यिर्मयाह ने पेशनगोई की थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर खुदा कोई वादा करता है और वो खुदा वादा पूरा नहीं करता तो खुदा मुजरम। तो खुदा कैसे मुजरम बन सकता है? उसको अपना वादा तो पूरा करना पड़ेगा। इसलिए नबी कहते हैं अगर उसने कहा शिफा दूंगा तो वो शिफा ना दे तो वो मुजरम बनेगा। अगर शिफा नहीं हो रही तो आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। आपकी तरक्की नहीं हो रही तो उसकी गलती नहीं है। अगर उसने कहा कि तू 10वां हिस्सा दे और मैं आसमान के दरीचे खोल के बरकत दूंगा, तो अगर आपको बरकत नहीं देता तो वो मुजरम। तो वो मुजरम बन नहीं सकता, वो गिल्टी हो नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी बात से फिर जाता है वो गिल्टी है। ऐसा ही है ना? तो खुदा ने बोला ये करूंगा, तो अगर वो नहीं करता तो फिर मुजरम। खुदा ने बोला तुझे बरकत दूंगा और अगर बरकत नहीं देता तो मुजरम। तो अब कमी उसमें तो नहीं है। वो अपने आप को कभी भी गिल्टी नहीं बनाएगा। तो कमी तो आप में है। आप डावाडोल होते, कभी देते कभी नहीं देते, कभी देते कभी नहीं देते, कभी आपको दिल कच्चा पक्का होता रहता है आपका। हाँ, तो वो भी देख लेता, छोड़ दे भाई, मैं मुजरम नहीं, ये मुजरम है। और अगर आप डट जाए, खुदावंद आंधी आए, तूफान आए, तेरा कलाम तेरे सामने रखूंगा और मैं उस पर पूरा उतरूंगा और फिर मैं तेरी बरकत हासिल करूंगा। और फिर देखो वो आसमान के दरीचे खोल के बरकत देगा। तो तरक्की नहीं हो रही, और अगर वो नहीं देता तो वो मुजरम बन जाएगा। तो इसीलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, सुन ले, अब रानियों उसका दूसरा बाप,
उसकी तफसीर है अबरानियों 2 चैप्टर पार्ट नंबर 2 के अंदर। उसमें ब्रदर बैनम ये कहते हैं कि अगर कलाम में अगर यिर्मयाह नबी ने पेशनगोई कर दी है और अगर वो कलाम पूरा नहीं होता, अगर रहते पूरी नहीं होती, तो कलाम भी मुजरम। समझ नहीं लगी? अब कलाम पूरा होना ही होना है, ऐसा हो नहीं सकता कलाम पूरा ना हो, वरना कलाम मुजरम गिल्टी बन जाएगा। और कलाम गिल्टी हो नहीं सकता। आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, सब कुछ टल सकता है, मगर कलाम नहीं टल सकता। कलाम नहीं टल सकता। अब अगर आपने उसका कलाम पूरा किया, अब दयानतदारी से देखिए, कई पादरी मैंने देखे हैं बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो कलीसिया की वजह से मर रहे हैं। कलीसिया दयानतदार नहीं है, या पादरी भी दयानतदार नहीं होगा, मुझे नहीं पता है, ये खुदा को पता है। अगर वो ठीक कलाम सुना रहा है और कलीसिया दयानतदार नहीं, कलाम को पूरा नहीं कर रही, तो फिर कलीसिया मुजरिम है। वो एक शख्स था, खादम था, तो उसके पास एक घोड़ा था, बड़ा ज़बरदस्त घोड़ा था, और वो उस पर मुनादी, पहले ज़माने में घोड़ों पे मुनादी की कर, जॉन वेस्ली भी करता था, तो वो घोड़े पे मुनादी करता था। तो वो घोड़ा उसका ज़बरदस्त पूरा फिटा हुआ था, ज़बरदस्त। तो वो एक दिन कलीसिया के घर में कहते पादी साहब तो घोड़ा तो बड़ा फिटिया होया, तुझी एडे माड़े जे हो। उन्हें कहा घोड़ा जो है इसलिए इतना सेहतमंद है, घोड़ा इसलिए फिटा हुआ है क्योंकि घोड़ा मेरे ते वे ते मैं तुहाडे ते वां। अब समझ लग गई है? तो खुदा का कलाम मुजरम बनता है अगर वो पूरा नहीं करता। आप कैसे नबी को पढ़े, आपको समझ लग जाएगी। ब्रदर बैनम को सुने, आप पता नहीं किस किस को सुनते हैं, ब्रदर को सुने फिर पता चलेगा। दुनिया को सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, ब्रदर को सुने, अंदर की बात ब्रदर ही लाएगा। तो अगर यिर्मयाह ने जो कहा था वो पूरा होना चाहिए, दानियल ने जो कहा था पूरा होना चाहिए, हिजकिय्याह ने जो कहा पूरा होना चाहिए, शागिर्दों ने कहा जो पूरा होना चाहिए, जीसस ने कहा तो पूरा, और अगर पूरा नहीं होता तो वो मुजरम। इसलिए याद रखें, अगर कलाम के वादे आपकी जिंदगी में पूरे नहीं हो रहे, खुदा ने करना ही करना है, उसकी मैं कहना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है क्योंकि उसका कलाम गलत तो हो नहीं सकता। वो समझ लगे चले, तो वो अपने कलाम को तो गलत नहीं ना करेगा, तो लूट लो लूट लो, खुदा की बरकतें ले लो, इतनी बरकतें दूंगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी, ले लो। तो जो यिर्मयाह ने बात की है वो पूरी होगी भाई। जरा ईमान जो है ना, शक बहुत है आप लोगों के, इंसान के अंदर शक बहुत है। कलाम पर भी पढ़ते पढ़ते शक कर रहा होता है, खुदा पूरा नहीं कर सकता। अब वो मुजरम नहीं है, इंसान मुजरम है। हाँ जी, तो सुने अज़रा 1:1 में क्या लिखा, और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदा उनका कलाम जो यिर्मयाह की ज़ुबानी आया था पूरा हो। खुदा ने शाह फारस खोरस का दिल उबारा। किसने? खुदा ने। अब ये है कौन है? ये यहूदी नहीं है बादशाह, ये फारसी है। ये क्या है? शाह फारस खोरस ईरान का बादशाह। उस वक़्त ईरान का नाम ईरान नहीं था, ठीक है, लेकिन फारस ईरान को ही बोला जाता है। फारसी ज़ुबान कहाँ चलती है? ईरान में। तो उस वक़्त ये सारे खित्ते जो हैं ईरान के कब्जे में थे। 127 सूबे तो अक्सूरियस बादशाह के ज़माने में थे,
एक्सपीरियंस जो बादशाह है उसके ज़माने में थे। तो उससे बढ़ते बढ़ते अब ये किसने इसके दिल को मारा है? अब एक खुदा गैर कौम के बादशाह का दिल आपके लिए खोल सकता है, तो आपका दिल आपके लिए नहीं खोल सकता, आपके लोगों का दिल आपके लिए नहीं खोल सकता। तो गड़बड़ उसकी तरफ से नहीं, गड़बड़ क्योंकि आप डरे हुए हैं, दुआ करते हुए डरते हैं, खुदा के काम के लिए पैसा लगाने के लिए डरते हैं, चंदा डालने के लिए कहीं डरते हैं। देखिए खुदा को जब चंदा निकालना होगा ना, वो किसी से भी निकाल सकता है, और वो हर किसी से निकालता भी नहीं है, वो उससे निकालेगा जिसको उसने बरकत देनी है। अब फारस खोरस को खुदा ने दिल उसका भरा, खुदा ने उसको बरकत देनी थी, वो नेक बंदा था, चाहे मजहब कोई भी था। अब मजहब का कोई लेना देना भी नहीं है, खुदा दिल को देखता है, मजहब को देखता ही नहीं है। खुदा दिल को देखता है, डिनोमिनेशन को नहीं देखता है। खुदा दिल को देखता है, इंसान की शक्ल को नहीं देखता। खुदा दिल को देखता है, इंसान की तालीम को नहीं देखता। खुदा दिल को देखता है, कपड़ों को नहीं देखता। बैठे। तो ये शाह फारस खोरस कौन था? ईरान का बादशाह, यहूदी नहीं था। अब इसके दिल को किसने भरा? खुदा ने। सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मुनादी कराई, और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूं फरमाता है कि खुदा आसमान के खुदा ने ज़मीन के सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं, और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। हैकल जो टूट गई, नबूकदनेस्सर ने तोड़ी, इसके ऑर्डर से बनी। तो खुदा तो किसी से भी काम ले सकता है। मैं नहीं दूंगा, यार खुदा का घर बन रहा है, मैं नहीं दूंगा तो तू ना दे। और कई तो लोग इतने तेज हैं, वो हमें कहते हैं जो खुदा अपना घर नहीं बना सकता है वो खुदा हमें क्या देगा? अबे बेवकूफ के बच्चे, पूरी दुनिया ही उसने बनाई है। वो अपना घर क्या तेरा भी बनाया है, तेरे बाप दादा का भी बनाया है, तेरे आने वाली नस्लों का भी बनाया है। ज़बूर 24 में लिखा, आसमान मेरा और जमीन मेरी है। तू बातें करता है, 10 रुपए चंदा डालना होता है तूने। संभाल के रख अपना पैसा। जो खुदा अपना घर नहीं बना सकता उसके लिए तुम चंदा मांग रहे हो हमसे, तो नहीं दो। ये चंदा तो इसलिए है कि वो चाहता है कि मैं देखूं तुम्हें। एक बरकत का वसीला है, जरिया है चेक करने का। वरना आसमान उसका, जमीन उसकी, सारे जंगली जानवर उसके। वो बकरे तुम्हें वही खिला रहा है। वो बकरे मार दे जंगल में, कौन बकरा खाएगा? ये मुर्गियां तुम खा रहे हो, वो मुर्गियां मार दे क्या खाओगे? सब्जियां तुम खा रहे हो, वो सब्जियां ना उगाए क्या खाओगे? तो सारी दुनिया का वही पाल रहा है भाई। समझ लगे ना आपको? जो खुदा अपना घर नहीं बना सकता है वो मेरा कहां से बनाएगा? तेरा सत्यानाश करेगा। तूने गलत जगह पे हाथ डाल दिया। हाँ, इसीलिए खुदा के कलाम कैश करें, कैश करें। ये चेक है, ये बाइबल मुकद्दस की हर आयत नबी कहता है चेक है, और ब्लैंक चेक है, और जीसस ने अपने साइन करके दिए हैं। अब ले लो, कैश करो, जितना चाहिए कराओ। अब समझ लगी है? तो आप चेक तो रखा हुआ है, लेकिन वो पता नहीं कितने सालों से रखा हुआ है, फट गया, खराब हो गया, डेट गुजर गई है, एक्सपायर कर दिया उसको। खुदा का कलाम एक्सपायर नहीं होता, वो ताज़ा है, जब भी ईमान आएगा ताज़ा हो जाएगा। अब समझ लग गई है? तो ये फारस खोरस वो है जिसने हैकल बनवाई, दूसरी हैकल। और दूसरी हैकल जो है यीशु मसीह के ज़माने में मौजूद थी।
अब साइरस आज़म को यहूदियों को बाबल से यरूशलेम वापस जाने और अपनी हैकल को दोबारा तामीर करने की इजाज़त देने पर सराहा गया है, उसकी तारीफ की गई है। फारस खोरस, तो ये कौन था? ईरान का बादशाह। दीगर फारसी हुक्मरान जिनमें दारा, और अभी मैंने फारस खोरस की बात की, एक्सवीरियस की बात की, और उसके अलावा और भी थे। आस्तर की किताब में सोसन का मकाम नमाया है। जब ये बादशाह जो है, एक्सवीरियस बादशाह जो है, इसने पूरे ममलक में से सारे वुज़रा को बुलाया, उमरा को बुलाया, मीरों को बुलाया, आओ मैं तुम्हें सल्तनत, 180 दिन तक वो ज़ियाफत चलती रही, दिखाता रहे। उसके बाद फिर 7 हफ्ते, 1 हफ्ता 7 ज़ियाफत जो है वो 7 दिन तक ज़ियाफत चलती रही। फुल मौज मस्ती हो रही थी उधर। और उसके बाद ये कौन से इलाके में हो रही थी? उसका नाम था सोसन। और सोसन एक सूबे का नाम था जिसको उस वक्त विंटर कैपिटल कहा जाता था, इसका फारस खोरस का या मादी फारसी का। ठीक है, आस्तर की किताब में इस मकाम को नमाया जो फारसी सल्तनत का विंटर दारुल हुकूमत था, जो जदीद दौर के ईरान में वाक़या है, अभी भी मौजूद है ये इलाका। ठीक है जी। अब जब जोग्राफियाई तौर पर हम देखते कदीम ईरान जो है उसको एलाम के नाम से बाइबल मुकद्दस में उसका जिक्र है। यर्मिया 49 बाब के अंदर खुदावंद का कलाम जो शाह यहूदा सदकिया की सल्तनत के शुरू में एलाम की बाबत यर्मिया नबी पर नाजिल हुआ। ये वही कलाम है। 70 हफ्तों की पेशनगोई भी सबसे पहले यर्मिया ने की थी। ठीक है, फिर डैनियल के अंदर इसका जिक्र है। दानियल की किताब 8वां बाब दूसरी आयत जरा देखें, दानियल की किताब। तो ये सल्तनत बहुत पुरानी, बहुत कदीम है। ये आज की नहीं है ईरान की सल्तनत, ये बहुत पुरानी है। लेकिन पहले ये बहुत मॉडर्न होते थे। ईरान जो है बहुत मॉडर्न था। ये पूरा यूरोप था समझ लो। जैसे यूरोप के अंदर स्कर्ट पहनना, वैसे कपड़े पहनना, ईरान के अंदर भी ऐसे ही था। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और सालों साल गुजरते गए। और 1800 के अंदर जब इस्लामिक हुकूमत आई और उन्होंने इस पर कंट्रोल किया, तो फिर भी इसके जो शाह आते थे, बादशाह आते थे, वो थोड़े मॉडर्न थे, तो उनके अंदर वही सिस्टम चलता रहा। लेकिन इस्राएली वहाँ पर एक ग्रुप खड़ा हुआ, वो इस्लामिक ग्रुप था। और उस वक़्त जो खड़ा हुआ, ये 1900 के आगाज़ की बात है, 1909 के, जब ब्रदर बैनम पैदा हुए थे 1909 में। तो उस वक़्त वहाँ पर एक लीडर खड़ा हुआ जिसका नाम खमीनी था। उसने फिर ये इस्लामी तहरीक जो है वो चलाई थी। ज़रा आप ये हवाला दानियल में पढ़ लें, इसमें भी जिक्र है, फिर मैं आपको बताता हूँ। 8 बाब की दूसरी आयत। और मैंने आल में रोया में देखा। जी। और मैंने आल में रोया में देखा, और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कैसरे सोसन में था। कहाँ पर हूँ? कैसरे सोसन। हाँ, ये वो इलाका है जी, जो सुबह एलाम में है। ठीक है, ये अभी भी ईरान के अंदर मौजूद है ये जगह। फिर मैंने आल में रोया ही में देखा कि मैं दरियाए ओलाई के किनारे पर हूँ। ठीक है, आगे पूरी फिर विजन है, सब कुछ है। फिर दानियल उसका 7वां बाब जब हम देखते हैं, तो दानियल 7वें बाब के अंदर जो है वो हैवान देखता है, 4 हैवान। कितने हैवान? 4 हैवान देखता है। ठीक है, दानियल 7 में नबी को एक रोया नजर आती है जिसमें 4 मुख्तलिफ हैवान हैं। पहला हैवान जो है वो शेर बब्बर की तरह है। ये शेर बब्बर की तरह जो है, इसकी एक मूरत भी उसने देखी थी। वो मूरत जो है उसका सर सोने का था। ठीक है, एक मूरत भी देखी थी। फिर यहाँ 4 हैवान देखे हैं, और हैवान जहाँ भी है ये बादशाही को जाहिर करता है, ये याद रखना है। जहाँ भी हैवान लफ्ज आएगा वहाँ बादशाही या बादशाह को जाहिर किया गया। आमीन। तो ये कौन सी बादशाही थी? बाबल की। ये सर कौन है? बाबल। दूसरा हैवान उसने देखा जिसकी शक्ल रीछ की मानी थी, और ये मादी फारसी ईरान। देखा कितना कदीम है ये मौजूदा ईरान जो है
ये उस वक्त फारस था, यस, तो मादी फारसी। तीसरा हैवान जो उसने देखा तो उसकी शक्ल तेंदुए की थी, लेपर्ड। यस, वो कौन सी हुकूमत थी? उसके बाद जो आई, सबसे पहले नबूकदनेस्सर ने कब्जा किया, उसके बाद नबूकदनेस्सर के बाद जो लड़ाई हुई, तो फिर जंगें देखे कहाँ से शुरू हो रही है। यस, और आगे चल के मैं बताऊंगा ये जंग कहाँ से, पहली जंग कहाँ हुई थी। यस, लेकिन हो सकता है आज मुश्किल है, अगले हफ्ते। यस, अभी बहुत इस पे बहुत बात है, यस, अभी तो बहुत बातें हैं जो नबी ने कही हैं, वो बतानी है मैंने। यस, आमीन, अभी तो सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं। यस, अगर आपको सीखने का शौक है तो अगला इतवार मिस ना करें, यस, आमीन, आपको पता चल जाएगा हम कौन से दौर में रह रहे हैं। यस, आमीन, सुने, पहला हैवान शेर बब्बर, बाबल। दूसरा रीछ की मानी, मादी फारसी ईरान। तीसरा तेंदुआ, तेंदुए की, यूनान। अब यूनान सिकंदर आजम पूरी दुनिया फतह की। यस, लेकिन ये कब आया? अच्छा, पहला जो हैवान है, नबी ने बोला पहला जो बादशाही सर जो है वो कौन है? यहूदी हैं, गैर कौम। गैर कौम, दूसरा जो है गैर कौम, गैर कौम, तीसरा गैर कौम, चौथा गैर कौम। अब ये गैर कौम का भी एक मुकाशवा पूरा। यस, आमीन, ये चारों हैवान का तल्लुक गैर कौम से है। यस, और जब ये चार हैवान का जिक्र है और फिर एक पत्थर का भी जिक्र है, यस, दानियल की किताब में एक पत्थर है, यस, जो पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा गया, काटा गया, वो भी है। अब ये गैर कौम में है और वो पत्थर भी है। यस, इट इज अ मिस्ट्री। यस, तो इसको तो नबी ने खोला सब बातों को। आमीन, लेकिन मैं आज ईरान का थोड़ा सा आपको बायोग्राफी या इसका वो क्या कहते हैं हिस्ट्री थोड़ी सी बता के आगे चलता हूँ, फिर बाकी बातें बाद में देखेंगे, अगले हफ्ते देख लेंगे। सुने, तो पहले नबूकदनेस्सर आया, यस, जंग हुई, उसके बाद फिर मादी फारसी, आदि फारसी, मादी फारसी के बाद जंग हुई, तो फिर सिकंदर आजम, सिकंदर आजम, यूनान ने दुनिया पर हुकूमत की, यूनानियों ने। यस, और उसके बाद सिकंदर आजम के बाद रोम आया, रोम, और जिसकी हुकूमत अभी तक चल रही है। यस, पहले वो पैगन रोम था, फिर पापल रोम बन गया, तो चल तो रहा है वो। यस, और ये गैर कौम की सारी चारों हैवान जो है ये चल रहे हैं, इनको हम देखेंगे। ईरान जो है इस्लामी जमहूरिया ईरान कब बना? उससे पहले बहुत मॉडर्न था। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो वहाँ सब चलता था, क्लब थे, डांस था, जुआ था, बेहयाई, सब कुछ चलता था जैसे यूरोप में चलता है। लेकिन एक बात थी, यूरोप के अंदर सब कुछ चलता है, मगर जितनी बुराई यहाँ है वहाँ नहीं है। यस, आपको वो नंगी औरतें नजर आती हैं, लेकिन यहाँ लोगों के सारा कुछ ही नंगा है। आमीन, उनके बदन तो नंगे हैं मगर दिल में हसद नहीं है, यस, नफरत नहीं है, इंसानियत है उनके अंदर। यस, तो सिर्फ उनके आप वो ना देखें। यस, और वहां पर अभी भी आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाएं, ऐसे शराब की लाइनें लगी होती है, खरीदें पिए जो मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है। सारे एयरपोर्टों के ऊपर वे लाइनें लगी हुई हैं। और आपको पता है ये जब फारस खोरस नहीं, इससे पहले अक्सफीरियस बादशाह, वहाँ भी लाइनें लगी हुई थी। और जितने बुलाए थे ना उमरा, यस, वजीर मशीर जितने भी थे, इनको बोला इन्हें शाही विस्की पिलाओ, शाही ब्लैक लेबल शाही विस्की, हाँ शाही में पिलाई जाए। यस, लेकिन पढ़ लेना वहाँ पर उनके कुछ असूल थे। वो ऐसे नहीं घर में कुप्पी पी के पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, ऐसे नहीं पीते थे। यस, यस, उन्हें कुप्पी नहीं पिलाई गई, शाही में। और यहाँ क्या है, ये अपने घर को मार रहे होते हैं पी के, ये उल्टा सिस्टम है। आपको पता है सबसे ज्यादा कहीं भी दुनिया में जो भी गवर्नमेंट है उसको सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? शराब बेचने वाला। हुकूमत क्यों बंद करेगी? मेरी बात समझना, मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूं। हुकूमत बंद नहीं करेगी, आपको खुद कूदे पर जाना बंद करना पड़ेगा। दूध बेचने वाला गली गली जाके घर घर कहता है दूध ले लो, दूध ले लो, दूध नहीं लेते। शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता है, सब खुद लेने जाते हैं। कभी देखा गलियों में बेच रहा हो, दरवाजा ले ले भाई, ले ले भाई, ले ले भाई, हाँ भाई ले 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 ले, कितनी एक, हाँ कौन सा, आधा पूरा नहीं, क्वार्टर, इतना पैसा नहीं है, क्वार्टर
कभी बेचा है? सब खुद जाते हैं, कुछ तो है उसमें। तो देख ले, कोई आके नहीं बेचता है, कोई आपके बच्चे को आके नहीं देता है। आपके बच्चे खुद जाते हैं, आप लोग खुद जाते हैं, और लंबी लाइनें लगी होती हैं, जैसे फ्री में मिल रही है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वो एक खतून जो है वो सऊदीया में गुटखा, पान, सिगरेट स्मगल करके लेके जा रही है। अब पकड़ी गई एयरपोर्ट के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छी चीज़ लोग फ्री में भी दें तो नहीं लेते हैं, बुरी चीज़ के लोग पैसा लगाकर खरीदते हैं। अब मुझे तो, मैं कहता हूँ अपनी शादी में एक शुक्रगुजारी कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने की देग आती है? 20, चलो 20 लगा लो, 20-30 हज़ार लगेगा। नहीं, हम माइया करेंगे, 5 लाख लगाएंगे। बुरी चीज़ के लिए 5 लाख लगेगा, अच्छी चीज़ के लिए 25 हज़ार नहीं लगाने के लिए तैयार। अब कोई कभी टेंट वाला आने का था, माइयों पे लगवा लो टेंट, मैं रियायत कर दूंगा, कभी बोला? खाने वाले ने कभी बोला माइया करो, मैं अब खाना आधा कर दूंगा, कभी बोला? लेकिन इबादत के लिए जब भी किसी को बोलोगे वो कंसेशन कर देता है। यार देखो कैसा काम है, जिस तरफ फायदा उस तरफ नहीं आते। अब समझ लग गई? हाँ। तो ईरान के मादी फारसी पढ़ लेना, वहां पे बादशाह ने बोला मैं पिलाओ सबको, टेबल लगाओ, बाहर चल रहे हैं, सब चल रहा है बाप। लेकिन कोई वहां गड़बड़ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि असूल था, किसी को जबरदस्ती नहीं पिलानी। लिखा हुआ है बाइबल में। वो मैं उनके असूल बता रहा हूं, तुम कहीं अपने पे फिट नहीं कर लेना। बाइबल में मना है शराब, ये याद रखना। मैं मादी फारसियों की बात कर रहा हूँ। पहले पहले लोग गुजरे हो ईस्टर जश्न है, चलो भाई। देखा, कोई शराबी खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा। ये नहीं मैं कह रहा, मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि वहां असूल थे। तो वहां पर उसने बोला भाई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लड़ाई तो अमेरिका के अंदर, वेस्ट के अंदर असूल हैं। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। कोई देख ले वहां दंगा फसाद नहीं करते हैं। और फिर देख लें वहां पर अगर 18 साल से कम उम्र लड़की है यूरोप के अंदर, आप उंगली लगा के देखो, तुम्हें सबसे बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा ना बच्ची को छेड़ा है, पागल के बच्चे, तूने बच्ची को छेड़ा है, तुझे शर्म नहीं आई? बहुत खतरनाक कानून है। और यहां पर देख लो, तो यहां पर मसला पता क्या, वहां खुलेआम वो सब कुछ हो रहा है, यहां पर्दे में रहने दो। यहां भी हो रहा है, पर्दे में हो रहा है, वो तो सब रहा है। और जितना दबाओगे उतना ज्यादा ऊपर, स्प्रिंग को जब दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो फिर कितना ऊपर आता है। भाई ये मसला, वो दबा नहीं रहे, वो कह रहे तेरी मर्जी जो करना कर, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं कर, फसाद नहीं कर। आप समझ? तो असूल थे उनके भाई, असूल होने चाहिए। हमारे घरों के कोई असूल ही नहीं है। कोई सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, कोई 1 बजे उठ रहा है, कोई शाम को 4 बजे नाश्ता बन, तो अरे नाश्ते दे असूल को नहीं। बाकी कहां से बनेंगे? तो मादी फारसियों के असूल थे। और सुन ले, उनके असूल इतने पक्के थे। ये ईरान की मैं बात कर रहा हूं। अभी ईरान क्यों मरने के लिए तैयार है? क्यों? वो खमीनी ने बोला कि मैं दुआ करो कि मैं शहादत पा जाऊं। जज्बा है भाई, देखो जो जज्बा है उसको सराहना पड़ेगा। जो गलत है गलत है, जो ठीक है ठीक है। इतने पक्के थे तो वहां पर उसने, बादशाह ने बोला मेरी मलका को बुलाओ, वश्ती मलका को। वश्ती मलका अपना वो पूरी औरतों को लेकर बैठी हुई थी। उसने अपनी मीटिंग चलाई। आज पास्टर है, उसकी बीवी भी पास्टर है। वो औरतों को साइड पे लेके घूम रही है, वो बंदों को लेके घूम रहा है। ऐसे ही है।
अब पता नहीं वो उसकी पास्टर है या वो उसका पास्टर है, ये तो वही फैसला करेंगे, क्योंकि एक घर में दो पास्टर तो नहीं हो सकते, एक धड़ के ऊपर दो सर तो नहीं हो सकते, एक धड़ के ऊपर एक ही सर होता है। जहाँ दो सर होंगे दो ख्याल होंगे, जहाँ दो सर होंगे वो अब वो दो उनकी बातचीत होगी, दो सोचें होंगी, दो राय होंगी, तो एक ही हो सकता है ना। तो पास्टर तो एक ही हो सकता है घर का। अब मुझे बताएं, यीशु मसीह की कलीसिया के कितने पास्टर हैं? 2 या 1? यीशु मसीह सर है ना, दूसरा कोई है? नहीं है। तो आज बीवी भी पास्टर, शोर भी पास्टर, कितनी खुशी से तस्वीरें लगाई होती हैं बीवी की भी। अबे तू हॉलीवुड में चला जा, और जिसको कोई काम नहीं ना, उसको पाकिस्तान को क्या कहते हैं? हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड, 3 है। तो जिसको कोई नहीं लेता वो इस फील्ड में आ जाता है। वो इधर शौक पूरा कर रहा है तस्वीरें लगा लगा के। हमारी तस्वीरें नहीं, हमारी बात में दम होना चाहिए। हाँ, खत्म करने लगा मैं। तो इसराइल, वो क्या ना उसका, ईरान बहुत मॉडर्न था, लेकिन असूल उनके शुरू में थे। देख ले, बश्ती मलका बोला वो नहीं आई। अब बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने कुछ नहीं किया। बादशाह ने कहा सारे आ जाओ, जितने भी मायरे कवानीन हैं वो सब आए, बैठे, सबको बैठा। क्या करना चाहिए? खोलो किताबें। किताबें खोली गई और पता चला बादशाह सलामत, ये तेरी बीवी ने तेरी तौहीन नहीं की, ये सारियों की बीवियों ने सबकी की है। अब बात बड़ी दूर तक जा रही है। अब एक पास्टर अपनी बीवी को पास्टर बना देगा तो बाकियों को भी शौक चढ़ेगा ना। और एक तो कपड़े देख के शौक चढ़ जाता है, तो पास्टर देख के नहीं चढ़ेगा। औरत को औरत के कपड़े देखकर होता है, मैं ऐसे कपड़े लूं तो पास्टर को देख के पास्टर नहीं बनेगी, तो सारी गड़बड़ होगी। होगी नहीं होगी? तो उनके असूल थे भाई। सबको बुलाया, क्या करना चाहिए? वस्ती मलका का क्या नतीजा निकलना? मलका है, वो औरतों को लेकर बैठे, मीटिंग चल रही है, उनकी भी ज़ियाफत चल रही है 7 दिन की। तो बादशाह सलामत जब फैसला हुआ तो क्या हुआ? इसको हटा दिया जाए। यही हुआ ना। असूलों पर वो चलते, बताना ये चाहता हूं। लेकिन ये ईरान इतना मॉडर्न जो था, या सब कुछ चलता था, ये ईरान जो है इसमें कब ये शिया मजहब जो है ये कब आया? ईरान 1 अप्रैल 1979, 1979, 78 के अंदर तहरीक शुरू हुई। उस वक़्त जो खमीनी था उसने तहरीक शुरू की बादशाह के ख़िलाफ़, इस्लाम होना चाहिए, सब कुछ इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। वो कहता था मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं मानता, ना मैं डिक्टेटरशिप को मानता हूँ, और ना मैं क्या इसको कहते हैं डेमोक्रेसी को मानता हूँ, ना मैं किसी चीज़ को, मैं थियोक्रेसी को मानता हूँ, यानी खुदा का कानून होना चाहिए, शरिया लॉ होना चाहिए, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। तो उसने बोला इसको भी हटाओ, बादशाह को, हालांकि उनका अपना था। तो बादशाह के खिलाफ बादशाह ने उसको बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद उसको इराक भेज दिया गया। इराक भाग गया, वो जलावतन वहाँ रहा, और वहाँ से उसने तहरीक चलाई, और तहरीक चलाते 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 ईरान के अंदर बड़ी तहरीक चली। 1978 के अंदर बहुत बड़ी तहरीक बन गई। उसके बाद वो बादशाह जो है वहाँ से भाग गया, रशिया चला गया, रशिया से वापस आया, फिर उसके बाद वो अमेरिका इलाज करवाने चला गया। और पीछे से खमीनी जो था उस वक़्त का, आयतुल्लाह खमीनी, आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर को कहा जाता है, जो उनका सुप्रीम लीडर, जो बहुत पढ़ा लिखा और सबसे मजहबी तौर पर सबसे ऊपर होता है, उसको कहा जाता है। तो उसको वहाँ का सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया। और उसके बाद फिर ये जो इस्लाम आपको नज़र आता है, बुरखे नज़र आते हैं, दुपट्टे नज़र आते हैं, जो कुछ नज़र आता है, ये उसके बाद, उससे पहले वो बड़ा मॉडर्न था। कब शुरू हुआ ये? 79 के अंदर ईरान 1 अप्रैल 1979 को बाज़ाब्ता तौर पर एक इस्लामी जमहूरिया बन गया। मार्च 30-31, 1979 को होने वाले एक मुल्क रेफरेंडम में किया गया, जिसमें तकरीबन 98% लोगों ने खमीनी को कबूल किया, और वो इनकलाब लाया गया। और वो इनकलाब जो है वो नुक्ता अरूज तक पहुंच गया, जिसमें 11 फरवरी 1979 को शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का तख्ता उलट दिया गया, जो उससे पहले था। और ये आप इंसाइक्लोपीडिया के अंदर ये पूरी हिस्ट्री है, वहाँ पर लिखा हुआ है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, अब ये नया टॉपिक है, इसको मैं अगले हफ्ते शुरू करूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं ये तीसरी जंग अजीम है, कुछ लोग कह रहे हैं ये जूझ माजूज की जंग है,
कुछ लोग कह रहे हैं ये हर मजदून की जंग है। बाइबल में जिक्र है इनका, ठीक है, कि ये उस चीज की तीसरी जंग अजीम का आगाज शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे पार्ट 2 के अंदर कि ये तीसरी जंग अजीम है, या ये हर मजदून की जंग है, या ये जोज मजूज की जंग है। इन तीनों को हम अकॉर्डिंग टू बाइबल और ब्रदर ब्रैनम की स्टडी के मुताबिक देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए लेटर सुनेंगे। Eagles gathering together, उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। लेटर बाय ब्रदर जोसेफ ब्रैनम एंड द ब्रैनम टैबरनेकल। एज सुपर शाही नस्ल, वो वक्त जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया है और जिसके हम मुंतजर रहे हैं, वो आखिरकार आ चुका है। हम पहुंच चुके हैं। हम अपनी आंखों के सामने इसे खुलता हुआ देख रहे हैं। हर रोज ही नबूवत पूरी हो रही है और हम ये कह सकते हैं आज के दिन ये नविश्ता हमारी आंखों के सामने पूरा हुआ। बस मुकाशवा के वसीला तहरीक किस कदर दुल्हन के दरमियान वाक़या हो रही है। हर एक पैगाम जो हम सुनते हैं, हम अपने दिलों और रूहों में इस चीज को महसूस करते हैं। खुदावंद इससे बढ़कर अजीम और शानदार कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर वो एक बार दोबारा से हमारे दरमियान आया और हमें मसा किया, जबकि हमने उसकी आवाज को हमें पुकारते हुए सुना और कहा, तू मेरी प्यारी है, मैंने तुझे दुल्हन होने के लिए चुना है। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तेरे लिए आ रहा हूँ, मैं अपने रास्ते पर हूँ। बहुत जल्द हम इकट्ठे अब्दियत में होंगे। हम पूरी दुनिया में से चिल्ला रहे हैं और आसमान को अपने हालेलुया, जलाल, तारीफों और उसकी प्रस्ती से भर रहे हैं। शैतान हार चुका है। बाप ने हमारे तमाम गैर यकीनी सूरत हाल, तमाम अंदाजों को दूर कर दिया है। हम अपने पूरे दिल और जान से ऐलान कर सकते हैं कि हम अब्राहम की सुपर शाही नस्ल हैं, वादा शुदा बेटे की शाही दुल्हन है। खुदावंद की हजूरी इतनी शानदार है, जबकि वो अपना कलाम हम पर इस तरह आशकारा करता है जैसे उसने पहले कभी न किया हो। उसने अपनी दुल्हन को अपने कलाम के वसीला इकट्ठा मुत्तहिद कर लिया है और हमें एक ज़हन और एक ईमान में बतौर एक यूनिट रख दिया है और खुदा की आवाज को सुनना, जबकि वो हमसे बात करके हमें अपने कलाम के वसीला कामिल करता है। हर एक पैगाम जो हम सुनते हैं वो एक फवारी कुएं की तरह है जो हमारी रूह के अंदर फट रहा है और हमें मजीद धकेल रहा है और मजीद धकेल रहा है और खुदा के तक से ताजा उछल रहा है। हम पी रहे हैं और पी रहे हैं और पी रहे हैं, जबकि हमारी रूहें ताजा नहीं हो रही। भाइयों और बहनों, हम कलाम की तकमील हैं, जहां वो कहता है कि उसके पास एक कलाम की कवारी दुल्हन होगी। हम वो हैं। आज के दिन ये नविश्ता पूरा हुआ। खुदा ने खुद आसमान से अपने सातवें फरिश्ते से बोला और कहा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मसीह की पहली आमद की रात तैयार की, तेरा पैगाम पूरी दुनिया में मसीह की दूसरी आमद की रात तैयार करेगा। बस दुल्हन कह सकती है, आज के दिन ये नविश्ता पूरा हुआ। क्या हम ये समझ सकते हैं कि खुदा की आवाज हमारे जमाना में इंसानी होंठों के वसीला बोली गई है, रिकॉर्ड की गई है, जखीरा और महफूज गई है, ताकि वो हम में से हर एक से बात कर सके। और ये खुदावंद ये फरमाता है, उसने ये मुमकिन किया कि हमें किसी और के कलाम की, किसी और के सोच की, किसी और के ख्यालात की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ बैठ जाएं और उसकी आवाज को बराह रास्त बात करता सुने, जबकि वो हमें अपना खालिस कलाम बताता है। बस आज क्या वाक़या हो रहा है, और वही खुदा का बेटा SON जो मशरिक में आया और अपनी शनाख्त करवाई कि वो खुदा है और जिस्म में जाहिर हुआ। और ये खुदा का वही बेटा SON है जो यहाँ मगरिबी किराइस में मौजूद है, जो खुद को आज रात यहाँ कलीसिया में शनाख्त करवा रहा है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और बेटे की शाम की रोशनी आ चुकी है। आज के दिन हमारे सामने नविश्ता पूरा हुआ। क्या हम ये कहने और ईमान रखने के वसीला खुदा की कामिल मर्जी में है कि दुल्हन के लिए टेप्स को चलाना ही खुदा का मुहैया करता रास्ता है? क्या टेप्स को सुनने से बढ़कर कुछ और अजीम हो सकता है? खुदा की नुमाइंदगी हमेशा 3 में होती है, जैसा मैंने गुजरी रात बताया था। वहाँ पर सदूमी थे, लूती थे और इब्राहिमी थे। आज रात भी यही हालत है। दुनिया बिल्कुल उसी तरतीब में मौजूद है। गौर करें, वो एक जो अब्राहम के साथ ठहरा रहा, वो खुद खुदा था, बाकी 2 फरिश्ते पैगंबर थे। बस टेप्स पर कौन हमसे बात कर रहा है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब इस तरतीब पर गौर करें। अब्राहम ने उस शख्स को जिसने उससे बातचीत की थी एलोहिम कहा था। इब्रानी लफ्ज एलोहिम का मतलब है
खुद कफील, खुद अब्दी हस्ती हो, एलोहिम यानी कि खुदा खुद। बस प्रेस प्ले करना कितना जरूरी है। किसी दिन पादरी आएगा तो वो बिल्कुल यही काम करेगा और उसके खिलाफ बोला गया एक लफ्ज भी कभी माफ नहीं किया जाएगा। वो आज का जमाना है जिसमें हर एक नविश्ता इकट्ठा किया गया है। इसके खिलाफ बोली गई कोई भी बात कभी माफ नहीं की जाएगी, ना इस जहान में और ना आने वाले जहान में। हमारे पिछले हफ्ते के हालेलुया और खुदावंद की तारीफें सिर्फ उस चीज की तैयारी थी जो इस इतवार वाकया होने जा रहा है, जबकि दुल्हन एक बार फिर से मुतहिद होती है और खुदा को सुनती है, जबकि वो हमारी हौसला अफजाई करता है और हमारी यकीन दहानी करता है कि हम उसके चुने हुए हैं और वो बहुत जल्द आ रहा है ताकि हमें उस अजीम शादी की ज़ियाफत में लेकर जाए और फिर हमारे मुस्तकबिल के घर में। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 65-0219। This day, this scripture is fulfilled। आज के दिन ये निमिष्ता पूरा हुआ। भाई मंजूर हमारे दरमियान है, वो आएंगे और गवाही देंगे। भाई मरजून जो लियारी से 63 टन खुदा की बस्ती से आए हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड टू पुलपिट एंड शेयर योर टेस्टिमनी। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। थैंक यू जीसस। खुदा उनके बाबर का नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद में होकर अपने ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता हूँ, जो कि पिछले दिनों खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अजीब काम किए। उससे पहले मैं तसलीस और डिफरेंट कलीसियाओं से चलता आ रहा था। जैसा कि मेरी ज़िंदगी में मेरी सोच ने यह महसूस किया था कि रेड बत्ती के पीछे लगा हुआ था। आपकी ज़िंदगियों में भी काफ़ी लोग होंगे जो देख रहे होंगे और उनकी ज़िंदगियों का ये तजर्बा है। मैसेजेस, खुदा के कलाम, बहुत कुछ सुन रहे थे, लेकिन डीपली तौर पे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। को किसी तरफ लेके जा रहा है, को किसी तरफ, और बुक्स की हज़रत की लफाजों से एक दूसरे को बता रहे हैं, अरे वो ओनली जीसस वाले, अच्छा, और वो बिदती लोग हैं, अच्छा ठीक है, ये तसलीस वाले ये सही है। लेकिन मेरी जिंदगी में जो काम हुआ है वो बहुत जल्दी से हुआ है, लम्हों में, सेकंडों में, और उसके लिए खुदा ने मेरे लिए भाई डैनियल को तैयार किया। हम लोग इकट्ठे काम करते थे, काम के दौरान थोड़ा सा टाइम मिल जाता था। इनके पास खुदा के खादम के मैसेजेस थे, बातचीत चली, किस कलीसिया से किस चर्च में जाते हैं, एक दूसरे को बताया। जब इन्होंने मैसेजेस बताए, मेरे को सुनाए, तो सिर्फ 5 मिनट में मेरी जिंदगी ऐसे कटी हो गई खुदा के कलाम से। वो कैसे के बरकत कलाम था, खुदा के खादम के मैंने मैसेजेस सुने। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि सेमिनार हो रहा है। सेमिनार में पहले महीने में जो हुआ था उसमें मैं आया था, काफ़ी भाइयों को मिला था, पारी साहब से भी मिला था। उसके बाद इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया बुक्स का, ब्रदर विलियम ब्रैनम की बुक्स मेरे पास स्टॉक है। जिस दिन मैं इधर सेमिनार में आया था तो भाई ने ऊपर से लेकर इतनी बुक्स मेरे को दे दी, वो मैंने सारी ख़त्म कर दी, पढ़ के मैंने रिवीजन उनकी करनी शुरू कर दिया, जिसमें फर्द जुर्म जो है और शाम की नस्ल, रहनुमा, ये सारे फरिश्ते मेरी ज़िंदगी बदलने वाली हैं। फर्द जुर्म वो आज भी मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि वो मेरी ज़िंदगी में आज भी मैं दोबारा वो कर रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी में फर्द जुर्म लग रहा है। और फिर उस बात पे आकर मैंने इरादा कर लिया कि बात तो सारी नए सिरे से पैदा होने की है। मैंने नए सिरे से पैदा होने का ये तहैया कर लिया। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, आखिरकार भाई को मैंने बोला मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और ज़हन में यह चल रहा था कि मुबश्शिर साहब होंगे या पादरी साहब होंगे, कोई खुदा का खादम कौन सा होगा। लेकिन भाई मेरे को इस तरीके से गाइड करते रहे कि पादरी साहब किसी वक्त बिजी होता है, बहरहाल आप बोलेंगे तो वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज दूसरे खुदा के खादमीन भी हैं। तो उस वक्त
ब्रदर यूसुफ्ताज साहब पंजाब गए हुए थे, क्योंकि इनके आपस घर की भी बात है। बोला पापा जी भी अभी गए हुए हैं और मैं भी चाहता था कि वो भी साथ हों जब बपतिस्मा हो, क्योंकि ये मेरी दिली खुशी थी। और खुदा का शुक्र है कि ये मंगल के रोज़ पीर की ये बात है कि बपतिस्मा कब लेंगे और कैसे। उन्होंने बोला कि मंगल को हो जाएगा या बुध को, तो डन है। मैं घर से तैयारी में आ गया, जॉब पे एक एक्स्ट्रा सूट लेकर आ गया। आगे डैनियल भाई ने मुझे बताया कि आज आपने नई जिंदगी का आगाज करना है, नए सिरे से पैदा होना है। मैंने बोला मैं तैयारी में आया हूँ, मैं तैयारी में आया हूँ। और खुदा का शुक्र है कि उनके पापा से ब्रदर यूसुफ्ताज साहब से बातचीत हो गई। उन्होंने बोला कि आ जाओ, हम भी तैयार हैं। उधर हम मंगल के रोज़ हम सीवीओ पे गए हैं और खुदा का शुक्र है कि मैं नए सिरे से पैदा हो गया। आपके साथ नए दुल्हन में शामिल होने का खुदा ने मैंने शर्फ हासिल किया है। और सबसे ज़्यादा जो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो खुदा ने अपना नबी भेजा था, उसके ज़रिए मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई है। क्योंकि खादमीन के ज़रिए तो जो हुआ सही तफसील से नहीं, मैंने बुक्स पढ़ के मेरे ईमान को मजबूती मिली, मेरे ईमान को मजबूती मिली। आज मैं आपके सामने इधर खड़ा हूँ और खुदा के नाम की गवाही दे रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया है, नए सिरे से पैदा हो गया हूँ। आमीन। ये एल्डर थे, बताए कौन से चर्च में? मैं पेंटिकॉस्टल चर्च, इधर पास्टर अरशद भट्टी साहब है आपके इलाके में, उनके उधर लियारी में गए हुए पास्टर हावर हैं, जो कि पारी साहब को भी जानते होंगे, मैंने जिक्र किया था। डेंटलिस्ट है, उनका क्लिनिक है इधर बिलाल मस्जिद के सामने उसी गली में है। उनके साथ 8 महीने मैंने उनसे रिलेशनशिप कार्ड के सिलसिले में नहीं की। चर्च जाते थे, मेरी फैमिली भी। जब कोई जैसे अभी कलाम की बात होती है तो हालेलुया आमीन का होता है, तो उधर मैं शुरू करता था। बाकी कलीसिया ऐसे जैसे पता नहीं कोई ड्रामा लग रहा है, तो अभी कब ख़त्म होगा कब। हकीकत है, तो जब ये चीज़ें मेरे में उन्होंने देखी तो उन्होंने क्या किया कि पिछले क्रिसमस पे उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग कुछ लोगों को महसूस कर रहे हैं, और नाम नहीं किसी को भी बताया। मैं अपने आप में भी न्यूट्रल था, क्योंकि मुझे नहीं पता था, ना मेरे को शौक था। शुरू स्टार्ट में जब गया तो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई जी आप बैग को देख के, बैग है बैबलो वाला मेरे पास अमूमन रहता है, और मैं इसका बसा नहीं करता, ये असला होता है खुदा के खादमीन का। मैंने बोला कि बोले कि आप खिदमत कौन सी करते हैं? मैंने बोला जी अभी मैं खिदमत में हूँ। अगर आप बोलेंगे चर्च के ज़रिए तो ऐसा कर सकता हूँ कि आप मुझे बोलें कि ये जो छोटी जूतियाँ बड़ी और बड़ी अलग अलग करनी है, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, सिर्फ चर्च और खुदा की सिर्फ खिदमत के लिए। बाकी कोई दिल में यह नहीं है कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँगा, मैं आगे बढ़ के फ्रंट पे खड़ा हूँगा, लोग मेरे को देखेंगे। डेजंट, इस चीज़ को मैं नहीं पसंद करता था। उसमें एज ए एल्डर रहा, एल्डर के साथ साथ जैसे करता रहूँ, और जो मेरी तबीयत, मेरी सोच, खुदा के कलाम की जो मेरे को खुराक चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। और वो भी इस तरीके से मैं महसूस कर रहा था कि बहुत सारे चर्चेस में, अगर आप कहें तो मैं वो ज़रा मिसाल दे दूँ अच्छी होगी, कि बहुत सारे चर्चेस में पैनाफ्लेक्स लगा होता है, और इधर मटन बिरयानी, इधर खीर शोरमा, फलां चीज़ है, डेजर्ट है, ये वो। लेकिन जब जाता था तो उधर बाद में पता क्या होता था? अभी तो हमने बरकत हासिल कर ली है, चेहरे पर रौनक होगी जब बाहर निकलेंगे, लेकिन उस वक्त मेरे लिए ये होता था कि बाद में लोग फुलड़ियाँ मखाने वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके ना तो बाहर भेज देते। अगले हफ्ते फिर ये निकला होगी मीटिंग, अगले हफ्ते फिर मीटिंग होगी, फिर यही बिरयानी होगी, इस वक्त ये वजह होगी, तो ये वजह होगी, वो बिरयानी नहीं। लेकिन मैं जब से इधर आया हूँ, मैसेजेस सुने हैं, तो इधर तो ऐसा लगा जैसे बूफे लगे हुए हैं। हालेलुया। बूफे में ये होता है कि हर चीज की आपको सैलड भी, डेजर्ट भी, हर किस्म की आपको खुराक मिलेगी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं एल्डर उधर काम तो कर रहा था, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट में मेरे को ये चीज़ नहीं थी कि मेरे को एल्डर का नाम दिया हुआ है। मैं अपने आप को जीरो यानी कि बनाया हुआ है। अभी भी इधर आया हूँ तो मैं खुदा के कलाम को, जो मेरी जगह है या जो मेरे को चीज़ पसंद आती है, मेरी ज़िंदगी के लिए, जो मेरे रिवीजन के लिए, मेरे आगे बढ़ोतरी के लिए होगी, वो मैं यानी कि नए से सीखने आ रहा हूँ।
थैंक यू, जोरदार तालियां बजाएंगे। स्वाएं, गवाही के लिए अपने सरों को झुकाते हैं।